A very, very good morning to all of you. Rishita, Himanshu, Harmeet, Babu, Ved Arya, Prince Kumar Singh, Zaid Alam, Badal, Piyush Sharma, Artika Garg, Anushka, Himanshu, Tanya, Akshit, Sanidhya, प्रियांशु बिस्तु, हर्ष गुप्ता, भावना, प्रथम, प्रियांश, चंदन, भूमि, ध्रुव, चेष्टा, यश, शौर्य, मनीषा, शुभम, नूर, ऋषि, प्रदुम, पारस, सिया, प्रिया, हरीश। तो भाई मैं सबको गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ और हम गुड मॉर्निंग ऐसे ही बोल सकते हैं आपको। और आज आप अपनी पहली लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस समय अपने घरों पर बैठे हैं और क्लास जो है घर से ही अटेंड कर रहे हैं। जो आज से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो आज से हम पढ़ाएंगे, उस सब्जेक्ट का नाम है इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 का अकाउंटिंग। आप लोगों के पास एक बुक का सेट आया होगा। इसमें इस तरह करके आपके पास एक सेट आया होगा, कोरियर से मिल गया होगा, क्योंकि बुक्स थोड़ी लेट थी, इस वजह से बैच भी लेट करना पड़ा। तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको कई चीजें मिलेंगी। एक तो इसमें आपको प्रोसेस मैनुअल मिलेगा, जिसके अंदर सब बातें लिखी हुई हैं कि आपको अगर पोर्टल यूज करना है तो कैसे स्टेप्स हैं, आपको अगर LMS यूज करना है तो कैसे करना है, आपको गूगल ड्राइव एक्टिवेट कैसे करनी है, पेन ड्राइव एक्टिवेट कैसे करनी है, वैलिडिटी कैसे एक्सटेंड करनी है, और टेस्ट कैसे देने हैं। सारे टेस्ट के पॉइंट्स डाल रखे हैं, टेस्ट कैसे देने हैं, कोई और सॉफ्टवेयर है उसको कैसे यूज़ करना है, और कोई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। और इस तरह करके हमारे पास ये एक छोटा सा बुकलेट है जो आपको साथ में मिलेगी। इसके अलावा आपको मिलेगा एक रजिस्टर। जो रजिस्टर है, रजिस्टर तो आपके पास बहुत सारे हैं और मजे की बात है खाली भी हैं, कभी भरे भी नहीं आपने। ये भी एक रजिस्टर है, ये भी खाली है। बस इस रजिस्टर की एक खासियत है। वो खासियत ये है कि इसका जो साइज है वो वही साइज है जो ICI का एग्जाम शीट का साइज होता है। ठीक है, इसका मतलब ये कि आप जब पेपर लिखेंगे तो आपको इसी साइज की शीट मिलेगी, इसी साइज की शीट मिलेगी। तो आप इस रजिस्टर का यूज इस तरह से कर सकते हैं कि जो बैलेंस शीट, जो प्रॉफिट एंड लॉस या इस तरह की कैलकुलेशंस और वर्किंग करते हैं, जब आप यहां पर उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में भी मुझे बैलेंस शीट में कितनी स्पेस मिलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस में मुझे कितनी स्पेस मिलेगी। आपको वहां पर डिफरेंटली महसूस नहीं होगा। इस रजिस्टर का यही यूज है। अदरवाइज तो रजिस्टर आपके पास ही बहुत सारे हैं। तो आप इस रजिस्टर का यूज सिर्फ इस एग्जाम के नजर से करना कि ठीक है भाई, इसको हम भर के देखेंगे कि एग्जाम के अंदर भी हम पेपर में देने वाले हैं तो क्या ये वैसा ही फॉर्मेटिंग हो सकती है कि नहीं। इसके अलावा आपको मिलेंगी 2 किताबें, और वो 2 किताबों का नाम है, हमारे पास इंटरमीडिएट ग्रुप 1 42nd एडिशन है। ये हमारे पास मॉड्यूल नंबर 1 है और ये 10 अगस्त 2022 तक अपडेटेड है। इसका मतलब जो भी कोई इंस्टीट्यूट ने मटेरियल में चेंजेस किए वो सारे इसके अंदर 10 अगस्त तक के एडजस्टेड है। 10 अगस्त के बाद के जो भी इंस्टीट्यूट के अंदर कोई और मटेरियल आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, डिलीट किए जाएंगे, वो इसमें एडजस्टमेंट नहीं है। इसका मतलब आपको अपने पास 10 अगस्त 2022 के बाद कोई एग्जाम होता है, कोई MTP आता है, कोई RTP आता है, वो सब आपको एडिशनल करने पड़ेंगे। बाकी इसमें सब डाल रखे हैं। अंकित कह रहा है क्या हम लाइव जुड़े हुए हैं? द आंसर इज यस अंकित। ठीक है,
अच्छा, इसके अलावा एक बच्चे ने पूछा सर ये 1822A क्या है। ये बेटा 1822 विकास ने पूछा कि 1822 का क्या मतलब है। ये हमारा ना लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के लिए है, जो बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कोरियर करता है उनके लिए कोड वर्ड है, ताकि उनको परेशानी ना हो। बाकी इससे आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स आपका भी ये नंबर यूनिक नंबर है, यानी कि इसके अंदर कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। ये 2 किताबें हैं। अब मुझे ये बताओ सबसे पहले एग्जाम को अगर पास करना हो तो सबसे जरूरी क्या चीज है। अगर हमको सीए एग्जाम के अंदर अपने कोई भी पेपर हो सकता है, लेकिन मैं अकाउंट्स की बात करता हूं कि इसमें सबसे जरूरी क्या है। सबसे जरूरी है स्टडी मटेरियल, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, और उसमें इंस्टीट्यूट के ही आंसर्स, चाहे ठीक है चाहे गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कहें नहीं 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 इंस्टीट्यूट के मटेरियल को छोड़ दो। तो इंस्टीट्यूट का मटेरियल सबसे सर्वोपरि है, सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पर आता है हमारे पास इंस्टीट्यूट का एडिशनल मटेरियल, फिर से इंस्टीट्यूट का ही एडिशनल मटेरियल, जैसे कि आरटीपी एक रिवीजन टेस्ट पेपर होता है जो सीए इंस्टीट्यूट हर 6 महीने में निकालता है। इसका मतलब ये कि आप उसको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एवरी 6 मंथ वो एक बुकलेट निकालता है जिसका नाम होता है आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर्स। उसमें भी उसने कोई 20-25 क्वेश्चन अकाउंट्स के डाल रखे होते हैं, ऐसे और सब्जेक्ट्स के भी होते हैं, अकाउंट्स के भी 20-25 क्वेश्चन उसके अंदर होते हैं। ऐसे ही इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट भी लेता है, वो भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट लेता है। उसके अंदर भी 2 फुल कोर्स के मॉक टेस्ट वो देता है। इसके अलावा एक वैसे ही एग्जाम होता है जिसकी तैयारी सब बच्चे करते हैं, तो उसको मैं एक बोलता हूं हमारा मेन एग्जाम है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये सारा मटेरियल हमें एग्जाम में करके जाना है। सर हम ये मटेरियल कहां से इकट्ठा करेंगे। अब इंस्टीट्यूट की साइट पर तो बड़े सारे एमटीपी गायब हो गए हैं, पिछले हट जाते हैं, नए आते हैं तो पिछले हट जाते हैं, आरटीपी पिछले हट जाते हैं, ये कहां से करेंगे। तो हमारे पास जो ये बुक है ये हमारी बुक नहीं है, इसमें 100% ICAI का ही स्टडी मटेरियल है। तो क्या आपको स्टडी मटेरियल ये किताब करने के बाद इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल करना है? नहीं करना है, क्योंकि इसके 100% क्वेश्चन इसमें है। 100%। अगर एक क्वेश्चन 2 बार आया तो 2 बार ही डाल दिया इसके अंदर। इसलिए आप इसमें देखेंगे कि क्वेश्चंस के अंदर ना रेपिटेटिव क्वेश्चन भी दिखाई देंगे। अगर इंस्टीट्यूट ने भी रेपिटेटिव क्वेश्चन पूछा है तो इसमें भी रेपिटेटिव छपा मिलेगा आपको। इसका मतलब आपके पास इसमें सारा इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है और इंस्टीट्यूट के ही आंसर है। इसका मतलब इंस्टीट्यूट के ही आंसर हैं, गलत है ठीक है, इंस्टीट्यूट के ही इसमें आंसर है। और इंस्टीट्यूट के ही सारे आरटीपी, जो भी आरटीपी आपके इस एग्जाम के लिए आए वो सभी इसके अंदर हैं। 2017 से आरटीपी भी डले हुए हैं। इसके अलावा सारे के सारे एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर भी इसमें डले हुए हैं और पास्ट एग्जाम के भी पेपर इसमें डले हुए हैं। पास्ट एग्जाम के पेपर जो इस बार हुए थे मई जून में, वो वाले इसमें पेपर हैं। लेकिन इसके बाद अब ये बताओ, अगस्त 2022 के बाद जो आएगा मटेरियल, जैसे अभी नवंबर 2022 के एग्जाम के लिए इंस्टीट्यूट का आरटीपी आएगा, वो इसमें है क्या? नहीं है। या उसमें एमटीपी आएंगे 2, वो इसमें है क्या? वो नहीं है। या जो आपके पास मेन एग्जाम नवंबर 2022 में होगा वो क्वेश्चन पेपर है इसमें? द आंसर इज नहीं है। तो आपको उन सबको एडिशनली जब वो आएंगे तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रैक्टिस करनी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? इसका मतलब आपको इस किताब के अलावा क्या करना है? मैंने कहा इस डेट के बाद जो भी मटेरियल एमटीपी, आरटीपी और एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे वो आपको करना है। तथा अगर हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में कोई चेंज आ जाता है तो वो भी करना है। अगर उसके अंदर कोई ऐसा चेंज आता है जो कॉन्सेप्चुअल है
या जो ऐसा है मुझे लगता है कि हमने कवर नहीं किया था, या मुझे लगता है कि ये एडिशनल अमेंडमेंट आ गई है, तो उसके लिए आपकी अमेंडमेंट क्लासेस भी आएंगी। अभी ऐसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा होता है तो आपको उसकी अमेंडमेंट क्लासेस भी मिलेंगी। लेकिन अगर वो एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चन वही हैं जो हमारी किताब के अंदर प्रिंटेड है पहले से ही, तो फिर आपको एडिशनल कोई अमेंडमेंट क्लास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए अभी मैं आपको अमेंडमेंट क्लास के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता कि वो होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इट डिपेंड्स कि बाद में कोई चेंजेस होते हैं या नहीं होते हैं। ओके अंजलि को कुछ प्रॉब्लम चल रही है, एक बार देखो जरा इसके अंदर अंजलि को क्या प्रॉब्लम आ रही है। और मनन कह रहे हैं लाइव क्लास कितनी होंगी, लाइव क्लास कितनी है वो वेबसाइट पर लिखा हुआ है। एक बार मैं आपको टॉपिक की लिस्ट दे देता हूँ कौन कौन से टॉपिक लाइव होंगे। इसके अलावा हमारे पास और कार्तिकेय बोल रहे हैं कि सर वीडियो में लैग आ रहा है। वो कई बार ऐसा होता है इंटरनेट के अंदर ना जिटर्स आते हैं, हमारे एंड से भी आ सकते हैं, आपके एंड से भी आ सकते हैं, इस वजह से लैग आ जाता है। ऋषिता कह रहे हैं कि मैंने अभी तक किताबें रिसीव नहीं की हैं। हो सकता है ऋषिता ऑन द वे हो, फिर भी अगर नहीं आएंगी तो आप बताइएगा, फिर हमारे को एक बार हमारे एक हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। वो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ आप कॉल कर लेंगे तो ऐसे में आपको हमारी टीम बता देगी, ठीक है। जतिन कह रहे हैं गूगल ड्राइव इंस्टॉल नहीं हो पा रही है। वो सब आप अपने पास उनसे हेल्प ले सकते हैं, वो मैं नहीं करने वाला हूं, वो हमारी सपोर्ट टीम आपकी मदद करेगी, ठीक है। हाँ निकिता, मैं चेक करता हूं आपकी क्वेरी को भी, देखता हूं कि क्या हो सकता है। अच्छा हाँ रीमा, अब एलएमएस कैसे एक्सेस करते हैं, ये सब बातें ना एलएमएस कैसे एक्सेस करते हैं इस बुकलेट में लिखा हुआ है कि एलएमएस के लिए आपको कैसे एक्सेस करना है, इसमें सारी जानकारी है। तो अब उसके ऊपर हम लोग ना टाइम नहीं लगाएंगे, वो लिखा हुआ है कि आप पहले ये चेक करेंगे, फिर ये चेक करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करेंगे तो एलएमएस खुल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब बारी आती है कि हमारे पास ये है जो हमारा सिलेबस है। इसका मतलब हमारा सिलेबस जो है अकाउंटिंग का 100 मार्क्स के पेपर का, वो ये एक सिलेबस आपके पास है जिसमें लिखा हुआ है कि हमने ये टॉपिक्स करने हैं और ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। ये ऑब्जेक्टिव आपका भी है और मेरा भी है। तो इन क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए ना क्या है। आपको अक्वायर मतलब प्राप्त करनी है, एबिलिटी मतलब ताकत। किसके बारे में? टू अप्लाई, लगाना है स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाने हैं, ये सीखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कहां लगाना है अभी बताते हैं। तथा कानून भी अप्लाई करना है। लेजिस्लेशन का मतलब क्या हो गया? कानून भी अप्लाई करना है। कहां अप्लाई करना है? टू डिफरेंट ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स, जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं, इवेंट्स हैं, उन पे अप्लाई करना है। इसका मतलब आपको डिफरेंट ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स में कैसे एएस लगाने हैं और कैसे कानून लगाना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब इस नजर से आपको परफेक्ट होना है, ये एबिलिटी आपके पास आनी चाहिए कि इस सिचुएशन में एएस कैसे अप्लाई होते हैं या इस सिचुएशन में ये कानून कैसे अप्लाई होता है। ये कौन से ट्रांजैक्शंस और कौन से इवेंट्स हैं? ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बनाने तथा प्रेजेंटेशन में काम आते हैं। किनके? जो बिजनेस कर रहे हैं उनके, चाहे वो कंपनीज हैं चाहे वो नॉन कंपनीज हैं, वेरियस एंटिटीज। तो क्या इसमें आपको केवल कंपनीज आपके कोर्स में आएगा कि नॉन कंपनीज भी आएगा? इसमें नॉन कंपनीज भी आएगा, पार्टनरशिप्स भी आएंगी, इसमें एचयूएफ्स भी आएंगी, इसमें सोल ट्रेडर भी आएंगे, इसमें एलएलपी भी आएंगी, इसमें कंपनीज भी आएंगी। उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए बात चल रही है। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ये आपके पास कंटेंट है।
जिसमें सबसे पहला तो बात यही है कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये बनते कैसे हैं, इन्हें बनाया कैसे जाता है, इंड एस क्या होते हैं और उनका आईएफआरएस से क्या नाता है और कार्व आउट्स क्या होते हैं। ये आपके पास एक थियोरिटिकल पार्ट है, दिस इज योर थ्योरी। ऑफ कोर्स हमारी क्लास में 100% कंटेंट कवर होगा, चाहे वो थ्योरी है चाहे वो प्रैक्टिकल है। ओके, इसका मतलब ये भी कवर होगा। इसके अलावा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब बनाते और प्रेजेंट करते हैं तो हमको उसका एक फ्रेमवर्क चाहिए होता है। फ्रेमवर्क का क्या मतलब होता है? फ्रेमवर्क का मतलब है स्कोप, जिसके भीतर हम लोग काम करेंगे। ये भी इस थ्योरी का टॉपिक है। ये टॉपिक हम आपके साथ लाइव भी पढ़ाएंगे, यानी दिस विल बी लाइव, हम ये भी लाइव करेंगे। ऊपर वाला टॉपिक रिकॉर्डेड है, लाइव के साथ में रेड कलर से लिख दूंगा। इसके अलावा ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो हम लोग अपने पास पढ़ेंगे। तो इनमें से कुछ कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो किसी टॉपिक के साथ कनेक्टेड हैं, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट्स। तो हम अपने पास इसे भी अपने पास लाइव पढ़ेंगे। हमारा एक चैप्टर भी आएगा इन्वेस्टमेंट का, वो भी हमारे पास यहाँ पर लाइव होगा, यानी कि ये दोनों एक ही साथ कनेक्टेड है। इन्वेस्टमेंट का टॉपिक यानी इन्वेस्टमेंट को हम अपने पास कैसे करते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। बाकी इसके अलावा ये कुछ हमारे और स्टैंडर्ड्स हैं। ये कंपनी अकाउंट्स है, यानी कंपनीज के बारे में बातें हैं इसके अंदर, और कंपनी के कैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, कैसे सब चीजें होती हैं, ये सब बातें पढ़ेंगे। इनमें भी हम लोग अपने पास ये वाला टॉपिक लाइव पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक भी लाइव पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक भी लाइव पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक भी लाइव पढ़ेंगे। इसका मतलब हम अपने पास ये सब टॉपिक्स भी लाइव कर रहे होंगे। इसके अलावा कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस की बात है कि इंश्योरेंस क्लेम्स कैसे होता है, या हायर परचेज कैसे होता है। शुभम पूछ रहा है क्या ये लाइव क्लास चल रही है? हाँ भाई हाँ, लाइव चल रही है। और ये हमारे कुछ स्पेशल अकाउंटिंग के और एस्पेक्ट्स होते हैं। तो ये हमारे पास टोटल सिलेबस है, जिसके अंदर हमने अपने आप को बताया कि इसमें से हम क्या क्या पार्ट लाइव पढ़ेंगे और क्या क्या पार्ट रिकॉर्डेड होगा। हाँ अमीशा, जब आप पढ़ेंगे ना इसको, प्रोसेस को पढ़ेंगे, तो आपको कार्व आउट तब बताया जाएगा कार्व आउट क्या होते हैं। इसका मतलब आपको ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है जो मिस हो जाए, ठीक है? अभी चिंता ना करना। अच्छा, तो इस टॉपिक को हमने अपने पास, इस सब्जेक्ट को हमने अपने पास आज से स्टार्ट करना है। कुछ बच्चों को अभी भी डाउट रहता है, कह रहे हैं लाइव ही चल रहा है। तो भाई मेरी घड़ी में समय हुआ है 7:18 और आज की डेट क्या है? 26 अगस्त 2022 और दिन है फ्राइडे, ठीक है? और कोई बात हो तो बताइए, और कोई आपको सबूत चाहिए हो लाइव, कहो तो यूक्रेन और रशिया की कोई बात बताएं तो आपको लगे हाँ ठीक है। हाँ, अभी ओम आता हूं, इस मुद्दे पर भी आता हूं। और एलएमएस ऑन नहीं है, एलएमएस भी ऑन है, सब कुछ ऑन है। अच्छा हाँ, अब मयंक कह रहा है लाइव में बैक क्यों नहीं होता? क्योंकि लाइव में मैं बोल रहा हूं तो लाइव ही रहेगा ना, उसे बैक कर देंगे तो फायदा नहीं है उसके अंदर, ठीक है? लाइव विल रिमेन लाइव, तो उसके अंदर आप फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते लाइव के अंदर, और आप पीछे आगे भी नहीं कर सकते। लाइव इज द लाइव टेलीकास्ट। ओके, तो आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, इसका मतलब ये कि इसके अंदर कोई भी आगे पीछे करने का मतलब नहीं है, इट्स टेलीकास्ट। ओके, अब बारी आती है कि आपको अपने पास जब ये टॉपिक हमने लाइव पढ़ाने हैं, तो ये टॉपिक हम आपके साथ अभी स्टार्ट कर देंगे। 26 अगस्त से हम आपके साथ ये टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, और हम आपके साथ 6 days अ वीक क्लास लेंगे 7 to 10 AM। इसका मतलब 7 से लेकर 10 बजे तक हम आपके पास सुबह 6 दिन क्लास लेंगे, और हम एक संडे की छुट्टी रखेंगे आपकी। इसका मतलब संडे विल बी ऑफ टू रिकवर, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। हम तकरीबन 1 मंथ, अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ, आप इसे थोड़ा सा 5-10 दिन आगे मान ले उसके अंदर, लेकिन मैं इसको रफली 1 मंथ बोल रहा हूं। तो और अगर 1 मंथ 1 वीक भी साथ में लिख दो, यहां पर हम अपने पास अपने टॉपिक को, जो लाइव टॉपिक्स है, वो कंप्लीट कर देंगे।
इसका मतलब लाइव टॉपिक हमारे यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे और फिर उसके बाद आप अपने पास रिकॉर्डेड टॉपिक्स को स्टार्ट कर देंगे, यानी आप उसके बाद अपने रिकॉर्डेड टॉपिक्स को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब रिकॉर्डेड टॉपिक जो है वो इसके बाद आपके पास कर लेने चाहिए। पहले भी कर लेंगे तो दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि सर हम साथ साथ भी करना चाहे तो साथ साथ में कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर टॉपिक का जो भी टॉपिक होगा, टॉपिक 1, टॉपिक 2, जो भी टॉपिक होगा, इन सबके टेस्ट आपके एलएमएस पर अवेलेबल हैं। आपके एलएमएस पर ईच टॉपिक हैज टेस्ट। इसका मतलब आपको जैसे ही टॉपिक तैयार हो जाएगा, जैसे टॉपिक 1 तैयार हुआ, आप अपने आप टेस्ट को डाउनलोड करेंगे और उस टेस्ट को करेंगे। उस टेस्ट को आप टेस्ट को डाउनलोड करो, सॉल्व करो, सबमिट करो और हमारी टीम उसको चेक करके देगी आपको। इट विल टेक अराउंड 7 डेज। 7 डेज में आपको आपका टेस्ट चेक होकर मिलेगा, वो भी एलएमएस पर मिलेगा। इसका मतलब आपको हर टॉपिक का टेस्ट देना चाहिए और हर टॉपिक का टेस्ट अवेलेबल है। टॉपिक अपना कंप्लीट करो, टेस्ट के ऊपर जाओ, डाउनलोड करो, सॉल्व करो और हमें भेज दो और हमारी टीम आपको विद इन 7 डेज आपको टेस्ट को चेक करके लौटा देगी। आपको अलग से कोई टेस्ट सीरीज की सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी है। जब आपका पूरा कोर्स हो जाएगा तो आपके पास फुल कोर्स का भी टेस्ट होगा। फुल कोर्स के 2 फुल टेस्ट हैं। इसका मतलब आप फुल कोर्स टेस्ट भी देंगे और वो भी इस तरह से डाउनलोड करेंगे, सॉल्व करेंगे, सबमिट करेंगे और वो हम आपको चेक करके देंगे। फुल कोर्स का टेस्ट आप अपने पास जब आपके टॉपिक सारे हो जाएंगे तो आप अपने पास तब कर सकते हैं। इसका मतलब यह कि टेस्ट जो है आपने अपने आप खुद अपने हिसाब से टेस्ट देने हैं। टेस्ट के लिए हम आपको बाध्य नहीं कर सकते। हम आपको कहेंगे कि टेस्ट को डाउनलोड कर लो, सॉल्व कर लो और सबमिट कर दो। तो जो बच्चे भी टेस्ट करेंगे वही होगा। अमीशा पूछ रहे हैं सबमिट कैसे करेंगे? सबमिट वहीं पर ना बेटा, हमारे एलएमएस के ऊपर जब जाएंगे ना तो उसमें आपको बोलेगा कि फोटो खींच करके आप हमें भेज दीजिए। तो जैसे व्हाट्सएप पर फोटो खींच के भेजी जाती है ना, ऐसे अब आप उसको भेज सकते हैं। ठीक है, तो वो उसके तरीके उसमें सब लिखे हुए हैं। हाँ, मैं एक बार मुस्कान चेक करा लेता हूं। हालांकि मेरे हिसाब से सब कुछ अपलोडेड है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अपलोडेड है, मैं फिर भी चेक कर लूंगा। ठीक है, अच्छा, तो हम इस तरह से अपने पास टेस्ट लेंगे। इन सब के ऊपर आपके पास क्वेरी क्लास भी होगी। इसका मतलब आपके पास हर टॉपिक की यहां पर क्वेरी क्लास भी होगी। तो जैसे जैसे लाइव टॉपिक होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी उनके अंदर 2, 4, 5 दिनों बाद एक क्वेरी क्लास होगी। ये टॉपिक भी हो जाएगा, क्वेरी क्लास हो जाएगी। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि लाइव पढ़ाएंगे, फिर 2-4 दिन आपको हम देंगे, फिर बोलेंगे उसकी क्वेरी क्लास कर लो, फिर उसके बाद आपको हम बोलेंगे कि आप टेस्ट ले लो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब हमारा सिस्टम ये है कि मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा, फिर कुछ दिनों बाद मैं बोलूंगा कि अब आप इसके ऊपर क्वेरी क्लास लो। क्वेरी क्लास के अंदर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपके कोई डाउट्स हैं तो डिस्कस कर सकते हो और फिर उसके बाद अपने पास आप अल्टीमेटली कहां चले जाएंगे? वहां चले जाएंगे। हाँ ओम, अब अपने पास क्या है ना, ये 6 डेज अ वीक वाले जो पॉइंट है उसके अंदर अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ और सब्जेक्ट्स की क्लासेस अगर आपने ले रखी हैं तो हम उसके अकॉर्डिंगली आपको जानकारी दे देंगे कि उसके अंदर आपको कौन कौन से डेज आना है। राइट नाउ आपके पास अभी टू स्टार्ट विद हमारे पास ये 6 डेज का है और एक आधे दिन 2 दिन बाद हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो 6 डेज अ वीक है, ये 6 डेज अ वीक जो अदर सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, अदर सब्जेक्ट्स जब स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर ये अपने पास प्लान चेंज हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो है ये 1 मंथ से पीरियड ज्यादा लग जाएगा। ओके, अच्छा, अब बारी आती है कि हम अपने पास जब क्लास में पढ़ाएंगे तो आपको कैसे नोट्स लिखवाएंगे या क्या करेंगे। तो हम आपको क्लास के अंदर हर नोट्स को लिखवाएंगे अपने हिसाब से। ऑफ कोर्स आप फालतू भी लिखते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है,
और आप अपने पास जो हम बोर्ड पे लिखेंगे, आपने अगर नहीं लिखा गया, आपसे कॉपी नहीं हुआ, तो आपको ये मिल जाएगा। जैसे मैं इसका प्रिंट आउट ले लिया, ये मैंने बटन दबाया और प्रिंट आउट हो गया, ये बोर्ड भी आपके पास आप पहुंच जाएगा। इसका मतलब अगर कोई चीज लिखते हुए मिस हो जाएगी तो आपको उसमें चिंता नहीं करनी है। हाँ, पारस क्लास रोज होगी, इस हफ्ते रोज होगी, अगले हफ्ते से कुछ चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है, उसकी जानकारी आपको हम बता देंगे। हमें टॉपिक्स किसी सीक्वेंस में पढ़ने हैं। प्रियांश, इसमें कोई टॉपिक्स का सीक्वेंस नहीं है। आप जब मेरी क्लास में लाइव आएंगे तो आप लाइव सीक्वेंस बनाएं। ठीक है, ये नहीं आप हमारे साथ साथ चले। और जब आपके पास 3 डेज अ वीक क्लास हो जाएगी तो 3 डेज अ वीक क्लास में बाकी के 3 डेज आप अपने पास जो रिकॉर्डेड टॉपिक है उसे पढ़ेंगे। तो आपकी क्लास ऑटोमेटिकली 6 डेज ही चल रही होगी। लाइव क्लास 3 दिन चल रही होगी और 3 दिन आप अपने पास क्या पढ़ रहे होंगे, रिकॉर्डेड पार्ट पढ़ रहे होंगे। वो नेक्स्ट वीक से होगा, इस वीक से नहीं है। और मतलब आपको रोज सुबह प्रिया, अगर मान लीजिए आपकी कोई और क्लास नहीं है, अगर कोई और क्लास नहीं है तो रोज अकाउंट्स ही पढ़िए। लेकिन अगर आपकी और क्लासेस हैं तो ऐसी स्थिति में फिर आप हफ्ते में 3 दिन पढ़ो, 3 दिन के और टीचर से पढ़ रहे हो तो और पढ़ो, बच्चों टीचर से पढ़ो। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। अच्छा, शिवम, रिकॉर्डेड के भी टॉपिक्स है। ये ईच टॉपिक हैज टेस्ट, चाहे वो रिकॉर्डेड है चाहे वो लाइव है, इसका मतलब ईच टॉपिक हैज टेस्ट। ओके ऋषभ, शिवम, तो इसका मतलब आपको सारे के सारे काम करने पड़ेंगे। नूर, रिकॉर्डेड क्लासेस में कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना है, वो उसी ऑर्डर में, आपको जिस ऑर्डर में क्लासेस लेक्चर 1 लेक्चर 2 दिए गए हैं उसी ऑर्डर में आपने उसे काम करना है। ओके, हमें कह रहे हैं क्या मुझे अपना बोथ ग्रुप देना है तो अभी से ही ग्रुप 2 स्टार्ट कर देना चाहिए। हमें, मैं इस पर एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपने बोथ ग्रुप देना है कि सिंगल ग्रुप देना है वो आपकी कॉल है। बट मैं आपको ये कहता हूं हमेशा क्या करना चाहिए, एक ग्रुप को पूरा करके दूसरा ग्रुप स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप बोथ ग्रुप देना चाहते हैं तो फटाफट से फर्स्ट ग्रुप खत्म करो, फिर उसके बाद सेकंड स्टार्ट करो। क्या होता है, कई दफा बच्चा जो है ना फर्स्ट और सेकंड एक साथ स्टार्ट कर देता है और फिर डिसीजन चेंज कर देता है कि नहीं नहीं मैं तो एक ही ग्रुप देने वाला हूं, तो उसमें उसका नुकसान हो गया क्योंकि वो ग्रुप 1 को ज्यादा पढ़ सकता था लेकिन ग्रुप 2 को बीच में इन्वॉल्व कर लिया। तो हमेशा पहले अपने पास ग्रुप 1 को पूरा कर लो। आपने दोनों ग्रुप देने हैं, जल्दी जल्दी पूरा करो, फिर उसके बाद ग्रुप 2 भी जल्दी जल्दी पूरा कर लो और एग्जाम से पहले तैयार कर लो। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। हाँ ओम, अगर मान लीजिए आपको ना एग्जैक्ट जो शेड्यूल है कि किस डेट को कौन सी क्लासेस हैं, हफ्ते में 3 दिन कैसे होगा और बाकी के 3 दिन कैसे होगा, इसकी जानकारी आपको हम अपनी अगली क्लास में ना पूरी एक डिटेल्ड नोट दे देंगे उसके अंदर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी उसके अंदर। ठीक है, मुस्कान कह रहे हैं कि अकाउंट्स की रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होती है। मैं अभी डिस्कस करूंगा रिवीजन स्ट्रेटजी, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। पारस कह रहे हैं क्या मैं लाइव पहले खत्म करके रिकॉर्डेड शुरू कर सकता हूं। पारस, अगर आप लाइव कर रहे हैं और सुबह अदरवाइज खाली हैं तो फिर 3 दिन आपके वेस्ट हो जाएंगे ना। मैं आपको ना क्या करूंगा, अगली क्लास में ना इसका एक चार्ट बनाकर दे दूंगा पारस कि आपको कहां पर क्या करना है। आपको अगर बाकी सब्जेक्ट्स की भी क्लास ले रहे हैं और आपके बाकी 3 दिन ऑलरेडी इंगेज्ड हैं तो आपको क्या करना है, और अगर आप 6 के 6 दिन खाली हैं तो आपको क्या करना है। ठीक है, और बोथ ग्रुप के लिए कितना समय होना चाहिए, बोथ ग्रुप के लिए ऐसा कुछ नहीं है, आमतौर पे 3 महीने लगते हैं। 3 महीने में आप परफेक्टली अपने पास एक ग्रुप को तैयार कर लेते हैं। 3 महीने में एक ग्रुप पूरी अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। तो अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो आपको 6 महीने लगेंगे और 6 महीने में 2 ग्रुप तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इतना टाइम आपको चाहिए होता है उसके अंदर। हिमांशु, न्यू प्रपोज्ड स्कीम के बारे में अभी उसके बारे में कोई भी जानकारी एक अफवाह है, क्योंकि जिसकी हमको खुद को एग्जैक्ट जानकारी नहीं, आपको हम जो बताएंगे वो हमारे ओपिनियंस होंगे। ओपिनियंस आपके माइंड को अननेसेसरीली इन्फ्लुएंस करेंगे, तो इसलिए आप लोगों के लिए वैसे ही नया कोर्स जब आएगा तो वो फाइनल के लिए आएगा, आप लोगों के लिए तो रेलेवेंट अभी नहीं है, इसलिए अपना फोकस करो इसी के ऊपर। और अगर वो नया कोर्स आएगा भी तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अकाउंट्स 2 का 1 हो जाएगा, वो एक सब्जेक्ट एक ही रहेगा, वो दोनों का कंटेंट उठा के जोड़ देंगे उसके अंदर, और कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। हरमीत कह रहे हैं सपोर्ट टीम कॉल नहीं उठा रहे हैं। भाई देखना जरा, हरमीत की कॉल नहीं उठा रहे हैं कि उनका कंप्लीट है। और
मैक्सिमम कितना टाइम क्लास करना चाहिए? प्रियांशु बोल रहे हैं कितने घंटे रोज पढ़ना चाहिए? देखो, रोज आना मेरे ख्याल से कम 7 घंटे तो पढ़ना जरूरी है। 6 to 7 आवर्स जरूरी है, ठीक है, इससे कम नहीं हो सकता है। रिकॉर्डेड क्लासेस की भी क्वेरी क्लास होगी। हाँ प्रियांश, रिकॉर्डेड क्लास की क्वेरी क्लासेस ऑलरेडी हमने डाल रखी हैं, फिर भी अगर कोई होगी तो इन सब की एक क्वेरी क्लास होगी। ओके, इसका मतलब ये कि उनके लिए अलग अलग से, क्योंकि बच्चे ना अलग अलग टाइम पर पढ़ रहे होते हैं, तो इसलिए प्रियांश उसमें ये पता नहीं चल पाता है कब का क्या है, तो हम इसके ऊपर क्या होता है ऑन नीड बेस्ड जो स्टूडेंट्स कहते हैं हम उसके हिसाब से उनकी क्लास ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, तन्मय और स्विच ऑफ आ रहे हैं। अच्छा, मनन कह रहे हैं उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, चलो कोई नहीं, भी देखते हैं। सिद्धि बेटा, मेरे को जानकारी नहीं कि आईसीआई से अगर मान लीजिए आपको कोई काम कराना है तो कैसे हो सकता है, वो आपको एक बार किसी अपने फ्रेंड से पूछना पड़ेगा। एक टेलीग्राम का ग्रुप है, आप जुड़े हुए हैं उस टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर, उस ग्रुप में आप ना इस तरह की बातें पूछ सकते हैं कि मेरा ये फॉर्म के अंदर आईसीआई कैसे करेगा। वो मेरी भी जानकारी नहीं है, तो आपको उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। पीयूष कह रहे हैं बोथ ग्रुप में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? भाई साहब, बोथ ग्रुप के अंदर आपको तकरीबन 8 से 8.5 घंटे चाहिए। 9 घंटे तो बोलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन 8.5 घंटे तो चाहिए, उसके अलावा से काम नहीं बनेगा। तो अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो बात उठती है कि सर हमें अकाउंट्स पढ़ना कैसे चाहिए। एक बच्चे ने पूछा भी था कि सर रिवीजन स्ट्रेटजी क्या है। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अकाउंट्स पढ़ना कैसे चाहिए। हाँ शुभम, आप मेरे से डाउट पूछना है तो लाइव क्लास में तो साथ के साथ पूछ सकते हैं, रिकॉर्डेड का आपको बताऊंगा कैसे पूछते हैं। एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसके ऊपर अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। अब इधर सुनिए जरा कि आपको पहले तो अकाउंट्स पढ़ना कैसे है। सबसे पहले एक स्टेज होती है, स्टेज 1, जिस स्टेज में आप सबसे ज्यादा अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। ये सबसे पहली स्टेज है, कॉन्सेप्चुअल स्टेज, जिसमें आपको क्या क्या करना है, जिसमें आपका सबसे पहला काम होना चाहिए उस बात को ठीक से अंडरस्टैंड करना, रिलेट करना कि ये क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस करना। इसका मतलब यहां पर आप अपने पास डू ऑल क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। इसके अंदर आपके पास कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए, और इंप्रूव करनी चाहिए क्या, प्रेजेंटेशन। आपको अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी हैंड राइटिंग इस स्टेज पर इंप्रूव करनी है। इसका मतलब आप अभी स्टार्ट हुए हैं, आप इस समय इस स्टेज पर हैं, तो आप इन 4 बातों को समझें। हर बात को समझोगे, वादा करो हर बात को समझोगे, उसे रिलेट करोगे। इसका मतलब थियोरेटिकली नहीं पढ़ोगे, रिलेट करोगे कि रियल लाइफ में ऐसा क्या है। ओके, ढूंढोगे कि जो ये बोल रहे हैं इसको रिलेट करो कि रियल लाइफ में ऐसा कहां देखा आपने। इससे आपकी मेमोरी बढ़ती है। जब आप रिलेट करते हैं तो क्या बढ़ती है, आपकी मेमोरी बढ़ती है कि अच्छा ये बात ये वाली है। सारी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये आपको परफेक्शन देती है। इसका मतलब प्रैक्टिस से आप क्या बनते हैं, परफेक्ट बनते हैं। और इंप्रूवमेंट जो प्रेजेंटेशन की है ये आपको नंबर दिलाती है। इसका मतलब आप अपना एक्सप्रेशन इंप्रूव करेंगे, आपको सब पता है लेकिन बोल ही नहीं पा रहे, इसका मतलब गड़बड़ हो जाएगी। ये 4 चीजें आपने अपने पास करनी है। इसके अलावा आपने एक काम और करना है, मैंने वो रेड पेन से लिखने जा रहा हूं। आप अपने पास जब भी टॉपिक पूरा हो जाए, जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए, जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट कब होता है मुझे फटाफट से बताओ। आपने अपनी क्लास कर ली, आपने अपना होमवर्क कर लिया, आपने क्वेरी सेशन भी अटेंड कर लिया, आपने उसका टेस्ट भी सबमिट कर दिया।
मैं बोलता हूं तब टॉपिक कंप्लीट होता है। तो टॉपिक कंप्लीट कैसे होगा? खाली क्लास करने से क्या टॉपिक कंप्लीट होता है? नहीं, क्लास भी करना है, होमवर्क भी करना है, क्वेरी सेशन में भी आना है और टेस्ट भी देना है, तो आपका टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। ओके, उससे पहले नहीं। नोटिस करना कि बच्चा ये नहीं करता है और कहता है मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, वो गलत है, धोखा है वो। जब टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो एक अपने पास छोटे रजिस्टर में या एक डायरी में या किसी बुकलेट में, एक छोटी बुकलेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर ले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करें। मान लो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक में मेरी किताब में मान लो 50 क्वेश्चंस हैं, आपने 50 के 50 कर रखे हैं, आपको अपने पास सारी जानकारी है कि क्वेरी भी अटेंड कर ली, किन किन में झंझट लगा, किन किन में नहीं लगा। तो मुझे बताओ, क्या आपने उसके अंदर कुछ आपको नहीं लगता होगा कि ये क्वेश्चन बढ़िया लगे यार? अच्छा, और वो अलग अलग होगा। किसी बच्चे को लगेगा कि नहीं नहीं ये क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, किसी को लगेगा नहीं यार ये पॉइंट इसका बहुत बढ़िया लगा। जो जो क्वेश्चन आपको बढ़िया लगा इसे इंपॉर्टेंट मार्क करें, मेक अ लिस्ट। ये जरूरी है। मैं ये आपको लिस्ट दूंगा भी, मैं भी लिस्ट दूंगा आपको, लेकिन मेरी लिस्ट एक स्टैंडर्ड लिस्ट होगी। स्टैंडर्ड लिस्ट का क्या मतलब होता है कि भाई मेरे को जो लगता है कि बच्चे को ये कौन सा सवाल में दिक्कत आ रही होगी, तो ये बताओ जो मुझे लगता है क्या वो रियल में आपको भी टफ लग रहा होगा? जरूरी नहीं है, हो सकता है मुझे वो चीज लगता हो कि नहीं नहीं ये बच्चे को आसान लगेगी, हो सकता है आपको वो टफ लग रही हो। तो क्या ये किसी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट से काम हो जाएगा? नहीं होगा। शॉर्टकट मत लगाओ। जीवन में एक ही बात समझ लो, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। जब सक्सेसफुल आदमी हो जाता है ना तो लोग बड़े उसकी बातें करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इसने जमीन पर कितना काम किया हुआ है। और आप अगर मान लीजिए सफल होना चाहते हैं और जमीन पे काम नहीं करना चाहते, तो फिर इस तरह का ढोंग ना रचाएं कि हम बड़े मेहनती किस्म के बच्चे हैं। और जरूरी नहीं है कि आपको सर मैं ना आगे नोट कमाने के लिए खूब मेहनत करूंगा। भाई नोट कमाने के ही रास्ते में ये डिग्री आई है। ये मेहनत करोगे तो नोटों का रास्ता खुलता है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि अभी तो बेकार है, फालतू का काम है, बाद में करेंगे। बाद में नहीं, अभी से। और अगर तुम्हारी हैबिट हो गई प्रैक्टिस करने की और चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने की, तो आपको कभी आगे लाइफ में भी दिक्कत नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करें। नंबर 2, आपको अपने पास इसमें मार्क करनी है अपनी मिस्टेक्स। क्या आपको मालूम है मैं आपको बड़ी रियलिटी बताने जा रहा हूं। हम अपने जीवन में अपनी गलतियां पहली बात तो मानते ही नहीं। भगवान ने हम सबके कान में डाल के भेजा धरती पे उसने कहा जा अब तेरे को दुनिया में सब बेवकूफ ही दिखाई देंगे। जो तू सोचेगा वो तेरे को लगेगा कि बिल्कुल ठीक है, बाकी सब दुनिया बेवकूफ ही है। इसलिए हमें कभी गलती दिखाई नहीं पड़ती अपने पास। पर सच्चाई कुछ और है। हम जीवन में 10 में से 8 बार हम ही गलत होते हैं और 2 बार ही हम ठीक होते हैं, पर हमको वो 8 बार की गलतियां दिखाई नहीं देती। जिस आदमी को अपनी गलतियां दिखाई देती हैं वो आदमी बहुत जल्दी तेज गति से सक्सेसफुल होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जो अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करता है। अच्छा, इसको अब अगर हम देखें तो सब्जेक्ट के लिए नहीं, वैसे ही तो बहुत सारे लोग डायरी लिखते हैं, जर्नल लिखते हैं। वो अपनी गलतियों को उसके अंदर लिखते हैं कि आज मैंने इस आदमी पे गुस्सा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। उस वक्त गुस्सा आया हुआ था तो गुस्सा कर दिया, बाद में उन्हें एहसास होता है, लेकिन किसी और को बताने में थोड़ा झिझक होती है तो डायरी में नोट कर लेते हैं, जर्नल में नोट करते हैं। फिर 2 4 5 दिन बाद जब पढ़ते हैं तो उनको लगता है यार मैं गुस्सा ना करता तो इसीलिए डायरी लिखने से आपके अंदर बदलाव महसूस होते हैं, क्योंकि आप अपनी गलतियों को खुद आईने को पढ़ रहे होते हैं। अब 2 4 दिन बाद जब पढ़ते हैं तो आपके अंदर एहसास होता है कि मुझसे ये गलतियां हो रही हैं। गलतियों को जरूर लिखना चाहिए,
क्योंकि वो आपको आगे करेक्शन का पाथ देती हैं। हम लिखते ही नहीं क्योंकि हमें लगता है पता ही नहीं, हुई नहीं तो क्या करेंगे, और मेमोरी में रहेंगी नहीं बातें। तो आप मुझे बताओ, क्या इसी कॉन्सेप्ट को मैं अपने सब्जेक्ट पर लगाता हूं? एक टॉपिक करते हुए आपने कुछ गलतियां करी, आपको बार बार लेटर से एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, आपको लगता है मैं इस अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करूं, आप डिविडेंड का अमाउंट कैलकुलेट करना है और डिविडेंड का अमाउंट आप कैलकुलेट मार्केट वैल्यू पे कर रहे हो, जबकि होना चाहिए पेड अप वैल्यू पे। ये गलती लिखो कि मैं डिविडेंड बार बार मार्केट वैल्यू पे निकाल रहा था, जबकि निकालना मुझे किस पर था? पेड अप वैल्यू पर था। ये आपको कभी भी आगे भविष्य में गलती ना दोहराएं, वो आपकी लिस्ट जो होगी ना आपको हमेशा याद रहेगी। इसका मतलब ये जरूर मार्क करें। दो बातें हो गई, इतना काम खत्म, अगला टॉपिक स्टार्ट कर देना। ओके, अब बारी आती है ऐसे हर टॉपिक के लिए आप काम करेंगे। अब बारी आ गई स्टेज नंबर 2 की, अगली स्टेज आ गई। अब अगली स्टेज क्या है? अगली स्टेज हमारे पास स्टार्ट होगी आफ्टर कोर्स कंप्लीशन, या मैं इसे लिखूं, बेटर है यहां पर लिखें 2 मंथ आफ्टर कोर्स कंप्लीशन। ध्यान दें, ये 2 महीने एग्जैक्ट नहीं है, ये मैंने जनरल लिखा है। इसका मतलब ये 1 महीने बाद भी आपकी डिपेंड करता है, दोनों ग्रुप दे रहे हैं या एक ग्रुप दे रहे हैं। ये 2 महीने में भी हो सकता है, 1 महीने में भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कितना एग्जाम के लिए समय बचा हुआ है। जब आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, यहां पर कोर्स कंप्लीट हो गया ना आपका, कोर्स कंप्लीट, आपने हर टॉपिक में ऐसा ऐसा किया, ये कोर्स कंप्लीट हो गया। अब दूसरे वाला आपका स्टेज स्टार्ट होती है, जो कि स्टार्ट होगी आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ द कोर्स कंप्लीशन या आफ्टर 1 मंथ ऑफ द कोर्स कंप्लीशन। सबसे पहले क्या करेंगे? रीड फॉर ईच टॉपिक मिस्टेक्स, कि आपकी मिस्टेक्स क्या थी, जो आपने यहां मिस्टेक्स थी उनको सबसे पहले आप रीड करेंगे हर टॉपिक के लिए। आपने मान लो टॉपिक स्टार्ट किया, तो आपने टॉपिक स्टार्ट किया टॉपिक 1, तो टॉपिक 1 में आप रीड करेंगे आप उसमें मिस्टेक क्या कर रहे थे। नंबर 2, हम ना आपको जब यहां पढ़ाएंगे तो हर टॉपिक का आपको एक ना शॉर्ट वीडियो देंगे। क्या देंगे? एक शॉर्ट वीडियो। जो रिकॉर्डेड टॉपिक है उनके शॉर्ट वीडियोस आपके पास ऑलरेडी हैं भी। शॉर्ट वीडियो का मतलब होता है ये समरी वीडियो होगा, इट विल बी समरी। आप अपने पास इस शॉर्ट वीडियो को या इस समरी वीडियो को व्यू करेंगे। इस पे कोई लिमिट नहीं है, जितनी बार मर्जी देखो, आप उसे अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये समरी वीडियो देखेंगे। फॉलोड बाय दैट आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने मार्क किए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे बाय सॉल्विंग ऑब्लिक रिव्यूइंग। यानी जरूरी नहीं है कि अब आप उनको सॉल्व करें, आप केवल रिव्यू भी कर सकते हैं। आप अपनी कॉपी में देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन था और मार्क करो। रिव्यू समझते हो ना, कि ये वाली फिगर यहां गई टिक मार्क, ये वाली फिगर यहां गई ये टिक मार्क, ये वाली फिगर यहां गई, ये भी कर सकते हैं। स्टेज 2 पे आप ऐसा कर सकते हैं, स्टेज 1 में नहीं कर सकते, स्टेज 2 पे कर सकते हैं। और फिर से आप अपने पास क्या करेंगे, यहां पर भी अपने पास आप मार्क करेंगे अपनी मार्क योर मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक्स को यहां पर भी आप मार्क करेंगे। मैं ये मानता हूं कि आपको यहां फुल कोर्स का एक मॉक टेस्ट देना है, फुल टेस्ट देना है, जो कि आपका टेस्ट नंबर 1 होगा, और यहां पर आपने फुल कोर्स का टेस्ट नंबर 2 देना है। हमारे पास आपको दोनों टेस्ट अवेलेबल हैं एलएमएस पर। इसका मतलब एक टेस्ट आपने यहां पर देना है, दूसरा टेस्ट आपने यहां देना है। ओके, अब बारी आती है ठीक लास्ट स्टेज, स्टेज नंबर 3, बिफोर एग्जाम 40 डेज, 40 दिन एग्जाम से पहले आपने क्या करना है? रिपीट स्टेज 2 प्लस चेक ICAI न्यू क्वेश्चंस इन ITP, MTP,
कोई पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, आप कौन सी डेट के बाद वाले क्वेश्चंस ये सॉल्व करोगे? आप अपने पास 10 अगस्त 2022 के बाद जो भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स में चेंजेस आए हैं वो आप अपने पास करेंगे। और अगर कोई अमेंडमेंट क्लास होगी तो वो अमेंडमेंट क्लास तब तक हमारे पास यूट्यूब पर आ चुकी होगी, आप वो वाली क्लास भी वहां पर जाकर के देख लेंगे। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। आप इसके बाद सीधा सीधा क्या करें, गिव एग्जाम, और उसके बाद अपने पास अगले टॉपिक की, अगले सब्जेक्ट की तैयारी करो। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रेटजी। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? अब मैं पिछले बार तक तो ऐसा नहीं पर मैं आपको ये कह रहा हूं, क्या मैं एक आपको ये डायरी जो बनानी है या बुकलेट जो बनानी है, इसका एक टेम्पलेट बनाकर दे दूं कि इसका टेम्पलेट ये होता है, मैं उसको एलएमएस पर डाल दूं कि देखो ऐसे ऐसे करके आपने काम करना है, ठीक है? तो आप उसको टेम्पलेट से आप उसको हल्का फुल्का उठाकर चेंज कर सकते हैं। आपको जो लगेगा कि इसको ऐसा चेंज करना है वैसा, तो आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक टेम्पलेट बना दूंगा और उसके अंदर मैं ये प्लान कर दूंगा कि आप डे बाय डे कैसे करें, ओके? कि आपको हर दिन क्या काम करना है। और अगर बीच में किसी दिन पढ़ाई ना हो पाए तो घबराने की बात नहीं, आप अगले दिन ज्यादा पढ़कर अपने पास उसे कवर करें, ओके? तो मैं आपको बाय संडे, इस संडे तक एक टेम्पलेट बना करके दे दूंगा कि तैयारी कैसे की जाती है। तो आई होप रिवीजन कैसे होगी, तैयारी कैसे होगी, वो हम आपको बता दिया। और हम आपको क्लास में जब पढ़ाएंगे तो हम आपको अंडरस्टैंड भी कराएंगे, हम आपको रिलेट भी कराएंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में भी करेंगे और आपको बहुत सारा होमवर्क भी देंगे, हम आपकी प्रेजेंटेशन भी इंप्रूव करेंगे, हम आपको शॉर्ट वीडियो भी देंगे। इसके अलावा ये काम हम आपको बताएंगे, खुद करना है। हालांकि मैं भी आपको ये चीज अवेलेबल कराऊंगा, लेकिन स्टिल आपने खुद करना है। टेस्ट आपने खुद देने हैं। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि बच्चों के पास टेस्ट होते भी हैं, डाउनलोड ही करना है और सॉल्व करना है, करते बहुत कम है। क्या आप जानते हैं कितने बच्चे टेस्ट को डाउनलोड करते हैं और फिर टेस्ट देते हैं? प्रतिशत में अगर आपको बताऊं तो मात्र 10 से 12% बच्चे ही टेस्ट को डाउनलोड करते हैं और टेस्ट देते हैं। एक और भी रिजल्ट है आईसीआई का, वो भी कितना होता है? 10-12% ही होता है। क्या आप दोनों में कोई कनेक्शन देख रहे हैं? 10-12% बच्चे ही केवल टेस्ट क्लासेस में देते हैं, 10-12% बच्चे ही केवल पास होते हैं। क्या आप दोनों में कनेक्शन देख रहे हैं? इसका मतलब आपने अगर मान लो पास होने वाले 10-12% में आना है तो आपको टेस्ट देना चाहिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वेरी, जिसे अपने हृदय के साथ रखोगे। और अपने पास इस के साथ ही मैं अपने पास अपनी एक इंट्रोडक्शन की डिस्कशन को समाप्त कर रहा हूं और मैं इसके बाद अब आपके पास टॉपिक के ऊपर आने वाला हूं। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या टॉपिक पर आ सकते हैं, अगर आपने कोई और बात पूछनी है या कुछ और कहना है। वरना पारस कह रहा है संडे को भी क्लास होगी। नहीं, संडे को क्लास नहीं होगी। हर्षा ने कहा है कि सर फाउंडेशन में बताया गया था स्टडी मटेरियल के सॉल्यूशन फॉलो करने हैं। द आंसर इज यस, हम भी क्लास में वही करेंगे। तो हर्षा क्या होगा, हमारा कई बार इंस्टीट्यूट से झगड़ा होगा तो मैं 50 गालियां देकर फिर कहूंगा इंस्टीट्यूट का ये आंसर आपने पेपर में लिख कर आना है। गालियां 50 जरूर दूंगा। पड़ोसी जितना मर्जी बुरा हो, गालियां जितनी मर्जी दो, लेकिन घर के भीतर देनी है। वहां बाहर जाकर यही कहना है कितना अच्छा पड़ोसी है, ओके? वैसे ही आपको करना है। वेद, आपको टेलीग्राम ग्रुप ऑलरेडी लिंक में भेजा हुआ है ईमेल के ऊपर, आप उस पर कर सकते हैं कनेक्शन। और अगर आपने कोई क्वेरी पूछनी है तो क्वेरी के लिए आप मुझसे कैसे कनेक्शन बना सकते हैं? क्वेरी के लिए आप मेरे को मेल कर सकते हैं ps@eldine.edu.in, ये हमारी मेल है। इसके अलावा मैं टेलीग्राम चैनल पर भी हूं।
इसके अलावा मैं फोन पर भी रहता हूं, लेकिन फोन पर मेरा पक्का पता नहीं है कि मैं कॉल कितनी ले पाऊं या कितनी नहीं। तो आप यहां पर बेस्ट होगा कि आप मुझे केवल व्हाट्सएप पर ही मैसेज डालें, इसके अंदर कॉल ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और टेलीग्राम पर 2 लोग हैं, टेलीग्राम पर मैं भी हूं, मी एज वेल एज हमारे पास एक टेक्निकल सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी है। इसका मतलब आपकी टेलीग्राम की जो क्वेरीज है वो कौन कौन हैंडल कर रहा है, वो मैं भी हैंडल कर रहा हूं और एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो भी हैंडल कर रहे हैं। इसके अलावा ये केवल मेरा है, ये फोन नंबर खाली मेरा है, ये मेल आईडी खाली मेरी है। तो आप अगर अपने पास कोई भी क्वेरी पूछनी चाहेंगे तो आप इस तरह से अपने पास काम कर रहे हैं। हाँ मनन बेटा, मैं चेक करता हूं। मनन का कहना है, टेक्निकल टीम बाहर जो सुन रही है वो कह रहे हैं कि सर अभी रिकॉर्डेड टॉपिक सारे अपलोड नहीं हुए हैं, ऐसा है क्या? सोहन, वंदित कह रहे हैं अच्छा कुछ पेंडिंग है। अच्छा हाँ मनन, अभी वो कह रहे हैं कि अभी 31 डाले हैं, अभी और डाल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मनन तब तक और डल जाएंगे। ओके, अभी उन्होंने कहा 31 डाले हुए हैं, अभी और डालने हैं, वो डाल देंगे उसके अंदर। ठीक है, अगर कोई बहुत जल्दी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और पारस बेटा, व्यूज मुझे भी नहीं पता क्या होते हैं, व्यूज कैसे देखते हैं। हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, टेक्निकल चीजों पर मेरा भी बड़ा हाथ तंग है। व्यूज कैसे देखते हैं गूगल ड्राइव पर, ये सब ना टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ लेना या आप हमारी टेक्निकल टीम को पूछ लेना। सूर्यांशु, MWF कब से होगा? तो मैं आपको ना इस पर एक छोटा सा कल एक प्लान दे दूंगा। जो जो बच्चे दोनों सब्जेक्ट की क्लासेस ले रहे होंगे तो उनको अपने पास क्या करना पड़ेगा, 3 दिन मेरी लाइव क्लास करनी है और 3 दिन उनको अपने पास रिकॉर्डेड देखनी है। और जो जो केवल लाइव कर रहे होंगे अपने पास, तो अपने पास मैं आपको कल उसका पूरा बनाकर दे दूंगा। इसके अलावा मुझे अपने बाकी टीचर से भी डिस्कस करना पड़ेगा कि उनके टॉपिक्स कब स्टार्ट होंगे और कैसे स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो क्या मैं अपने पास अब आगे चल सकता हूं? वंदित बेटा, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ना आपकी मेल पर होगा। आप मुझे उसके अंदर ऐसे नाम नहीं रटे हुए हैं, उसका नाम होगा तो कुछ अकाउंट्स 56 ऐसे करके कुछ होगा। तो आप एक काम करना ना, आप अपना एक बार अपनी ईमेल चेक करो, जहां पर आपको हमारे यहाँ से ईमेल आई थी उसमें टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ, उसको बस क्लिक करना है आपने और कुछ नहीं करना। और हाँ ध्रुव बेटा, मैंने प्लानिंग आपको बता दी कैसे प्लान करना है। जिनके पास कम समय है वो थोड़ा उसको फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, जिनके पास ज्यादा समय है थोड़ा सा आराम से कर सकते हैं। अच्छा, रीमा कह रहे हैं टेलीग्राम लिंक काम नहीं कर रहा है, एरर दिखा रहा है। कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से चेक करवा लूंगा रीमा। इन द मीनवाइल अभी हम अपने टॉपिक पर आगे चलते हैं। ओके, हाँ, तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ACC क्वेरी 56 ग्रुप। ACC क्वेरी 56, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। अगर आपको नाम से का फायदा होता है तो आप ऐसा इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ पारस, इसका प्रिंट आउट ये लो, ये प्रिंट आउट हमने चला नहीं क्या? इसका भाई चालू करना जरा, प्रिंट आउट बंद हो गया। तो हम अब क्या करेंगे, मैं अपने पास अब टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। तो हम यहां पर 2 मिनट के लिए अपना क्लास का यहां पर डाउन करेंगे, क्योंकि हमको ये फाइल सेव करनी होगी और हम नई फाइल से स्टार्ट करेंगे। तो इसका मतलब 2 मिनट के लिए आप होल्ड करेंगे। 2 मिनट के अंदर अंदर ही मैं आपके पास दोबारा आऊंगा और फिर अपने पास हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज का। ओके, तो आज की इस डिस्कशन के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए बाय बाय, बट 2 मिनट में आपको दोबारा मिल रहा हूं टॉपिक के लिए।